कराची से मैं हूं सफ़ीर रशीद। नाज़रीन, मैं इस वक्त केएमसी ग्राउंड में मौजूद हूं। यहाँ पर गुल प्लाज़ा का मलबा लाया जा रहा है ट्रकों के ज़रिए, और यहाँ पर लोड करके यहाँ पर मलबा लाया जा रहा है। और ये वो मलबा नहीं है, ये केएमसी की जो गाड़ियाँ हैं उसके ज़रिए यहाँ लाया जा रहा है। ये गुल प्लाज़ा के लोगों का, दुकानदारों का ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है जो यहाँ जमा है। और ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये बर्तन भी यहाँ पड़े हुए हैं, सरिया भी है और यहाँ खिलौने भी हैं, और कई जगहों पे तो लैपटॉप भी निकले हैं और कीमती चीज़ें भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त तमाम जो है वो कचरे का ढेर बन चुकी हैं। ये पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी गुल प्लाज़ा के दुकानदारों की। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 25 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद हैं, ड्यूटी पे हैं। सुबह की भी शिफ्ट है, शाम की भी शिफ्ट है। किसी भी चीज़ों की हिफाजत के लिए यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं। कराची शहर में हमने ये भी देखा भी कई मुकामात पर गुल प्लाज़ा के अंदर जो है कल एक वाक़या ऐसा पेश आया कि वहाँ पर जो सामान निकल रहा था वहाँ से भी चोरी की जा रही थी। एक एहलकार को, एक लड़के को वहाँ पकड़ा है। कराची शहर में मुख्तलिफ वाक़यात होते रहते हैं। पुलिस की निगरानी है, कड़ी निगरानी यहाँ मौजूद है। अब्दुल गफ़ार साहब सब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितना मलबा आ चुका है सर, ये बताइएगा, और कितने एहलकार हैं आपके और किस तरह ड्यूटी आप सर अंजाम दे रहे हैं? सर सलाम वालेकुम। सर हमारे जो है ना तकरीबन जो है ना 25 एहलकार जो है ना यहाँ तैनात हैं, जो है ना जिनमें 4 मोबाइल हैं और मोटरसाइकिल गश्त भी है, बाहर भी और आउटसाइड भी जो है ना तैनात है, ताकि इन कीमती सामानों को और कीमती जानों की नजराने तो वो दे चुके हैं, मगर उनकी ये सरमाएदारों के जो है सामानों का जो है ना हिफाजत किया जाए और इनकी जो है ना निगरानी की जाए, ताकि कोई ऐसी नाखुशगवार वाक़े से जो है ना निपटने के लिए हमारी तमाम जो है ना नफरी अलर्ट है। बाहुकुम जो है ना SSP साहब कमाड़ी की जानिब से जो है ना ये हमारी जो है ना सारी सूरत हाल है। और बाकी जो है इन ट्रकों की जो है ना तादाद की गिनती इनके अपने जो है ना यूनियन की तरफ से जो उनके चौकीदार वगैरह हैं वो बैठे हुए हैं, वो उनकी तायीन कर रहे हैं। तकरीबन 90 से करीब जो है ना ट्रकें आ चुकी हैं और उनको जो है ना डंप किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ जो सामान आ रहा है इनमें कोई कीमती सामान आपने यहाँ देखा? अगर कोई महंगा और कीमती सामान आ रहा है तो उसको किस तरीके से लिया जा रहा है, साइड पे किया जा रहा है, या कमेटी के लोग हैं, गुल प्लाज़ा के लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, वो किस तरह इसको साइड कर रहे हैं? सर यहाँ जो है ना तमाम चीज़ों को जो है ना देखकर जो है ना अगर वो उससे कंप्यूटर साइज कंप्यूटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसमें जो है ना शवाहदें मिलने की जो है ना, अगर उसमें जो है ना वो चीज़ें हो तो उनको वो साइड में कर रहे हैं, ताकि उनसे जो है ना आइंदा जो है ना शवाहदें निकल आएँ थे कि कितने लोग थे, कितने जो है ना दुकान में जो है ना अफराद थे, कितने बंदे बाहर के थे, या क्या कौन रह गया है, कौन नहीं रहा है, कौन ज़िंदा है, कौन जो है ना मर चुका है, उनकी डेटा अपडेट करने के लिए एक साइड में कवर कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोगों की यहाँ ड्यूटी है और 3 दिन से आप लोग यहाँ, जब से ये ग्राउंड लगाया गया है, यहाँ सामान लाया गया है, कितने ट्रक आ चुके हैं? और जो मलबा है, यहाँ जो जगह है वो तो बहुत कम लग रही है, और गुल प्लाज़ा का जो मलबा है वो तो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या अलॉटमेंट की जाएगी? सर वो इसको जो है ना ऊपर करके जो है ना उसको डंप किया जा रहा है, और इसके पीछे भी एक ग्राउंड है। अगर इसमें कमी पेशी आ जाता है तो हम उस ग्राउंड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ताकि ये बाउंड्री वाल है, इस वजह से फ़िलहाल जो है ना इनकी सामानों को यहाँ डंप किया जा रहा है ताकि हिफाजत से रहें। अच्छा, ये बताएं कि जो दुकानदारों का वहाँ सामान था, कोई तो दुकानदार यहाँ नहीं आया अपने सामान के लिए? कौन लोग यहाँ आ रहे हैं, कमेटी के लोग हैं या दुकानदार जिसकी जो चीज़ें हैं दुकानों की, वो आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ अभी जो है ना दुकानदार तो नहीं आ रहे हैं, दुकानदारों के यूनियन के कमेटी के बंदे आ रहे हैं, वो जो है ना इनकी निगरानी भी कर रहे हैं और जो है ना अपने लोगों को हिदायत कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी खास चीज़ हो जो नज़र आ रहा हो, जिससे डेटा मिलता हो, उसको साइड में रखें, ताकि जो है ना आइंदा जो है ना मुझसे जो है ना कोई डेटा कवर कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे पुलिस के सब इंस्पेक्टर। इनका यही कहना है कि यहाँ बड़ी सख्त निगरानी है पुलिस की जानिब से, और यहाँ पर जो भी एहलकार यहाँ अंदर आ रहे हैं, जो मीडिया वर्कर्स भी आ रहे हैं, वो शनाख्त कराने के बाद या परमिशन लेने के बाद ये अंदर आ रहे हैं। बड़ी सख्त और कड़ी निगरानी है। क्यों ना हो, क्योंकि कराची शहर में ये हमने कई मुकामात पे देखा कि ऐसे भी वारदात हुए हैं, लोग कफ़न तक नहीं छोड़ते। लेकिन ये तो कीमती सामान है। दोबारा हम अगर आपको सामान की जानिब लेके जाएँ तो ये देखें, ये पतीले हैं और ये बर्तन हैं और ये चम्मच हैं और ये खिलौने हैं। दुनिया भर का जो सामान है गुल प्लाज़ा का, जो वहाँ पर एक पूरी मार्केट समझी जाती थी। अगर आपने घर के अंदर जो कोई डेकोरेशन करनी है, घर के अंदर कोई सामान डेकोरेट करना है, लेके आना है, तो गुल प्लाज़ा से स्टार्टिंग से लेकर 4th फ्लोर तक जितने भी फ्लोर थे, तमाम घर का सामान मिलता था। वो सारा मलबा यहाँ पर ढेर हो चुका है।
जमा पूंजी है जो दुकानदारों की, और यहाँ मौजूद है। अभी ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 हफ़्ता लगेगा वहाँ पर जो मलबा है उसको ख़त्म करने के लिए। अभी लाशें भी वहाँ मौजूद हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है, और वहाँ लवाहिकीन अपने जो रिश्तेदारों को पता करने के लिए वहाँ मौजूद हैं, और 85 से ज़ायद लोग जो हैं वो लापता हैं इस वक्त। ये अफसोसनाक सानिया था जो कराची में हुआ है। मज़ीद अपडेट आपको देते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। अस्सलाम वालेकुम, ये है केएमसी ग्राउंड, और यहाँ पर ये मलबा सारा मौजूद है, और गुल प्लाजा से मलबा केएमसी के ट्रकों के ज़रिए यहाँ पर लाया जा रहा है। और ये देखें, ये कीमती सामान दुकानों का यहाँ मौजूद है, और ये सामान नहीं, ये कचरा नहीं, बल्कि गुल प्लाजा के दुकानदारों के जज्बात हैं, उनकी मालिकियत है, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है जो यहाँ पर इसी तरह रखी हुई है। और इसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की नफरी भी मौजूद है। ज़िला केमाड़ी की पुलिस है, और उनके जो दर्जनों यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए। कराची के अंदर जो कफन को भी नहीं छोड़ा जाता, और ये तो फिर लोहा है, सामान है, कीमती चीज़ें यहाँ मौजूद हैं लोगों की यहाँ पर। तो मलबे से निकली हुई ये एक अफसोसनाक चीज़ें हैं, बस अल्लाह रहम करे सब पर। ये तमाम मलबा है, सारा मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। अब तो यहाँ पर सरिये, पिलर्स और सामान हैं, खिलौने हैं, कालीन हैं, कारपेट हैं, इस तमाम यहाँ पर लाया जा रहा है। और अभी भी बहुत सारा मलबा वहाँ मौजूद है, और यकीनन यहाँ इसको ग्राउंड को भर देंगे। उससे अगला एक और साइड पे भी दूसरा ग्राउंड है, और जिसमें ये सारा सामान रखेंगे। और बस अल्लाह रहम करे सब पर। और इस तरह की चीज़ें अल्लाह पाक जो है वो हमारी तरफ जो देता है कि पेशन गोई होती है कि चीज़ों के लिए, कि रहम करे अल्लाह हम सब पर और सब्र करे। तमाम लोग हैं जिनका नुकसान हुआ, अल्लाह पाक उनको जो है वो और इसमें रहम करे।